एक चीज और समझा दीजिए सर, एक चीज समझा दीजिए कि अभी जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला रहे हैं 16, 17, 18 को शायद, जिसमें नारी बंधन अधिनियम और डिलिमिटेशन और सब पर काम कर रहे हैं, तो खरगे जी तो इस बात से खुश नहीं है। फिर कैसे होगा, फिर हंगामा होगा स्पेशल सेशन में, या हो जाएगा सब काम? सरकार पास करा देगी। कांग्रेस तो समर्थन कर रही है इनडायरेक्टली केस, क्योंकि इंडिया अलायंस का टीएमसी नहीं आएगी, टीएमसी नहीं आएगा, डीएमके सपोर्ट कर रहा। कनिमोझी ने लीडर ऑफ द हाउस है, एक औरत तो करके तमिलनाडु में चुनाव में इलेक्शन भी है। ये क्यों 4 तारीख के बाद नहीं रखे? पहले मई से डिलिमिटेशन शुरू हो रहा है, सेंसस बीच में है। इट इज ये कमिंग अमित शाह उस दिन क्लैरिफाई करेंगे जितना दे। लेकिन आज की खबर है मुझे, एमएलए सीट में भी 8% वृद्धि होगी करके उस क्लास है उस बिल में। ओके, 8%। इसका मतलब यूपी में 403 एमएलए है, अभी 408% मतलब 434 हो जाएगा, नहीं तो कुछ अराउंड दैट 450 के ऊपर आ जाएगा। ये भी कोई खेल है, उसमें भी कोई मंत्र है, कोई तो जप कर रहे हैं, समथिंग इज दैट। जैसे पवन खेरा ने तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मनमोहन जी ने मंत्र कर रहे हैं, सॉरी अमित शाह एंड मोदी दोनों। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आज तपस्या कब पूरी होगी आप बता नहीं रहे? पवन खेरा को बंद कर देंगे आज शाम कल सवेरे तक। 2-3 दिन उन्होंने उनको जीप पे कंट्रोल करना चाहिए, बहुत छाटता है, गलत है। ऐसे ही एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर फर्जी डॉक्यूमेंट है, इसीलिए तो लैपटॉप लेके गया ना जी पवन खेरा घर से, कम से कम 50 उठा करके गया। अच्छा हो गया पवन खेरा नहीं था उधर, हो गए होते ना लैपटॉप बच गए होते। इनसी से उनकी पासपोर्ट रुकवा देंगे, उनकी जो लुकआउट सर्कुलर निकाल देगा, एफआईआर में नाम आ जाएगा, देन ही इज गॉन फॉर द केस। ये एक चीज दर्शकों को करके मैं इसमें समाप्त करना चाहता हूँ पॉलिटिकल थिंग। केरला में चुनाव है, असम में चुनाव है, ये दोनों प्रांत से प्रियंका गांधी कॉन्सेंट्रेट कर रही है असम का, राहुल गांधी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं केरला का। ये देखो डॉक्टर शमा मोहम्मद करके एक स्पोक्स पर्सन है, वो दांत का डॉक्टर है, जाफर शरीफ साहब को रिश्तेदार औरत है, बढ़िया बोलती है, अच्छा बोलती है, कभी गुस्सा हो जाती है, प्रो मुस्लिम एटीट्यूड लेती है, वेलकम। उन्होंने नाराज हो गया, क्यों मुस्लिम सीट से उनकी सीट नहीं दिया। ये केरला स्पोक्स पर्सन केरला इलेक्शन में वो कर्नाटका का है, लेकिन केरला को मलयालम बोलने आती है, वो दूर हो गया, उनके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, मैं 9 तारीख वोट करूंगा करके कुछ राहुल गांधी से डिस्टेंस हो रहे। अभी देखो पवन खेरा असम का इंचार्ज है, डीके शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटका से आके माशाम में प्रचार कर रहे हैं, उनको पवन खेरा को कुछ बीच में मतभेद है। सो देयरफॉर स्पोक्सपर्सन टाइम पर भी कांग्रेस टूटने लग रहे। ऐसे शहजाद पूनमवाला, जसवीर सिंह गिल, मैडम रेखा, जो राधा खेरा, ये लोग जो कांग्रेस से आया है बीजेपी में, एक शायद पवन खेरा छोड़ करके शमा मोहम्मद तो कांग्रेस बीजेपी में नहीं आएगी, लेकिन जितना भी बचा हुआ है स्पोक्स पर्सन, वो लोग भी कांग्रेस से निकलने वाले पोल इलेक्शन सिनारियो। लेकिन ये प्रियंका चतुर्वेदी जी बार बार प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो क्यों डालते? उनकी राज्यसभा में आने की इच्छा है। उन्होंने महाराष्ट्र पॉलिटिक्स अलग है, देखिए सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस खड़ी कर रही है, कांग्रेस का सत्यानाश हो जाएगा महाराष्ट्र में। मिस्टर शरद पवार का बड़ा गुस्सा है। सो उस बैकग्राउंड में आप देखोगे आदित्य ठाकरे ने प्रियंका चौधरी को बंद कर दिया, नहीं है, मराठी नहीं बोल पाती है करके सारा कंप्लेंट है। इसके बीच में आज मोदी सरकार ने रिलीजन रिफॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, ओनली पार्लियामेंट, ऐसे अब बयान दे दिया। ये बड़ा विचित्र है। 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ऊपर तुषार मेहता आर्ग्यू कर रहे हैं, रिलीजन रिफॉर्म्स करना हो पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, आप उसको रोकोगे, स्टे करोगे, विस्तार से करोगे करके। जितना हिम्मत पड़ गया है सुप्रीम कोर्ट का, हमारा रिलीजियस में दीपावली का क्रैकर्स नहीं बचाना, जो हिंदू फेस्टिवल है उसको क्यों रोक रहे?
ये गुस्सा है सरकार का। प्लस सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है रिलीजन को लेकर। नहीं, नाउ सुप्रीम कोर्ट जज के बीच में सरकार तो बराबर है। हमारा कहते हैं ये पब्लिक इलेक्ट करते हैं इलेक्शन का। नरेंद्र मोदी का विदाउट नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत राम मंदिर नहीं होगा। रंजन गोगोई साहब ने तो लीगली दिया होगा, लेकिन इसको दोनों आई बॉल है। ये जुडिशरी को हम तो श्रेय देते हैं, पार्लियामेंट को भी श्रेय देते हैं, क्योंकि 8 लाख वोटर, 7 लाख वोटर्स एक एमपी को चुनते हैं, उनकी आवाज भी सुनाना चाहिए ना जी। ये 1991 वर्शिप एक्ट को खिलाफ है, ये तो मैं बोलना चाहता हूँ। तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है, लेकिन उस पर कोई काम हुआ नहीं है अभी तक भी। कितने लंबे समय कोर्ट में पड़ा हुआ है। धीरे धीरे होगा भाई। हमारा इंटेंशन राम मंदिर बन गया, अभी देखे धीरे धीरे करेंगे। परसों जो बीजेपी का स्थापना दिवस अप्रैल 6 का, परसों नरेंद्र मोदी का जो, लेकिन एक चीज है, अप्रैल 6 1980 उस टाइम पर मैं 9 अशोका रोड में था, तब स्थापना हुआ है। वाजपेयी साहब, सुरेंद्र सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख, कुशाभाऊ ठाकरे, विजयराजे, माता सिंधिया इत्यादि लोग उधर थे। उस टाइम पर उधर 80 से 26 तक, 2026 तक, जितना 45 साल 50 साल को बीच में बीजेपी को 8 बार नेशनल कन्वेंशन हुआ, तो 50 बार उन्होंने कर दिया है एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, इसको जो गठन का पे हमें अध्ययन किया है, जितना भी इलेक्शन मैनिफेस्टो प्लस रेजोल्यूशंस का है। सो उसको नजरिया से आप देखोगे बीजेपी कम से कम जो रिलीजियस रिफॉर्म्स के ऊपर, यूसीसी के ऊपर बहुत तकड़ा है। राज्यसभा में उन्होंने एमपी अधिक हो गया। विंटर सेशन में देखे सही, विंटर सेशन में जरा धमाका होने वाले हैं। अभी हम चलेंगे, हाँ अभी हम चलेंगे गजाना। एक चीज और बता दीजिए कि आपके जो एक मित्र है वो राज्यसभा से राजभवन कब पहुंचने वाले हैं? राज्यसभा से तो विदाई करवा दी आपने उनकी। दो लोग राज्यसभा से जाने वाले हैं, मोस्टली बाय जुलाई अगस्त में जाएंगे। एक हरवंश बाबू, दूसरा हरदीप सिंह पुरी। हरवंश बाबू, और तो हरवंश बाबू कहाँ जा रहे हैं अभी? आपकी पुरानी उनके साथ? भैया पत्रकार है भैया, हम दोनों तीनों एक ही जगह पर जाते थे। पत्रकार है, पत्रकार गवर्नर होने दो, शायद वो चेन्नई में जाकर के बैठेगा, नहीं तो कर्नाटका में बैठेगा, क्योंकि ताराचंद गहलोत साहब को तबीयत ठीक नहीं है, वो वापस आ जाएगा, ट्रीटमेंट हो रहा है, इतना इत्यादि है। इसको नजरिया रखते हुए गीता मुखर्जी एमपी के ऊपर हम बात करना चाहते हैं 2 मिनट, फिर हमारा कार्यक्रम खत्म करेंगे। जब नारी वंदन अधिनियम आ रहा है स्पेशल सेशन में, तो गीता मुखर्जी को याद करना जरूर। वही तो इसीलिए तो हर मार्च 8 जो एमपी थी, सारा 400 लोगों के लिए फूल देते थे। ये बहुत, जितना भी वुमेन एमपी से उसको अधिकार देते थे। लेकिन सीपीआई का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बड़ा नेतृत्व करते थे गुरुदास दासगुप्ता, गीता मुखर्जी, इंद्रजीत गुप्ता इत्यादि लोगों का पार्लियामेंट में श्रेय है। पार्लियामेंट बिल्कुल जो नारी वंदन बिल करने टाइम पर 50 लोग हैं। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्रैंड मदर बहुत किया है, माता जी वसुंधरा सुंदर भी किया है। मैडम महाजन स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो भी किया है बहुत। सो दैट इज वाई वी रिमेम्बर मैडम गीता मुखर्जी, उनको स्मरण करते हुए हमारा सर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वुमेन रिजर्वेशन बिल में। मुझे याद है कि वो अपना मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर पूरी लड़ाई उस समय 96 में 7 में लड़ा करती थी। उस टाइम पर कांग्रेस भी अच्छा स्थिति में थी। अभी तो कांग्रेस तो कम्युनिस्ट हो गया करके नरेंद्र मोदी बार बार बोल रहे एमएमसी हो गया। तो एमएमसी होने में भी गीता मुखर्जी का श्रेय है, क्योंकि उस टाइम पर इंद्रजीत गुप्ता इतना भी टॉल लीडर है, गुरुदास दासगुप्ता, वासुदेव आचार्य, ज्योतिर्मय बासु, इतना लोगों से मैं संपर्क में था। ये मुझे सौभाग्य है जो इसी के याद किया है। गीता मुखर्जी का आत्मा शरण करने के लिए उनकी प्रार्थना करते हुए
हम विदाई देता हूँ। राजगोपालन, दिल्ली से। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, फिर भी आप सब लोगों के ध्यान रखते हुए ये जो प्यार करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप